नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ही निकालना है। अब ये देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। तो इसमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हम शॉर्ट में ESC बोलेंगे, जो कि 5 लाख है। जनरल रिजर्व 90,000 है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 है। 10% डिवेंचर 1,30,000 है। करंट लायबिलिटीज 1 लाख। तो ये चीजें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसको LTD भी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड, जिसको SHF भी बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे जो डाटा हमें दिया गया है, क्या उसमें कहीं लॉन्ग टर्म डेब्ट है? तो हमने पूरा डाटा देखा, हमने देखा हाँ इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट तो है। जो ये 10% डिवेंचर है 1,30,000, ये क्या है? हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट मैंने लिख लिए, 10% डिवेंचर 1,30,000। अब बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं। वो सोचते हैं जो ये 10% डिवेंचर है ये टोटल डेब्ट दिए गए हैं, और जो ये करंट लायबिलिटी है ये शॉर्ट टर्म डेब्ट है, और यहाँ पर वो मिस्टेक कर देंगे। तो आपको इस बात का जरूर ज्ञान होना चाहिए, इस बात का जरूर पता होना चाहिए, जो 10% डिवेंचर हैं या जो डिवेंचर होते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हमने देखा जो डाटा हमें दिया गया क्या उसमें कहीं भी शेयर होल्डर फंड है? हमने देखा नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है जो हमें डाटा दिया गया है उस बेस पर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, जनरल रिजर्व 90,000 है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी 50,000 है। तो मैंने इन तीनों को ऐड करा। जब मैंने इन तीनों को ऐड करा तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया 6,40,000। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है LTD अपॉन में SHF। तो LTD तो हमें दी गई थी, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हमें दी गई थी 1,30,000, मैंने पुट कर ली। शेयर होल्डर फंड मैंने निकाल लिया 6,40,000। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करी है, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 13 अपॉन में 64। अब हम मैंने क्या बोला आपको कि हमें अकाउंटिंग रेशो का कोई भी क्वेश्चन करें हमें डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लेके आना है। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 64 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा 64 के टेबल में 13 तो आएगा ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पर मैंने जीरो लिया, जीरो लिया तो मेरे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। अब मैंने देखा 64 टू जा क्या होता है? हमने देखा 128, तो लिख लेते हैं 128 किस पे गया बेटा? 2 पे। यहाँ आ गया 2, एक जीरो लेंगे नहीं बनी बात, एक और जीरो लेंगे तो बना लेंगे बात। 12 का 1, 18 और 19, 192, 3 पे। अभी आ गया 8, जीरो ले लेंगे 64 1 पे। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है? डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2031/1। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा।